तो पिछले एपिसोड में हमने देखा चीफ यागमी और उसके सबऑर्डिनेट्स एट लास्ट एल से मिलने एल के रूम जाते हैं। अब आगे एल को पहली बार देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जैसी इमेज उन्होंने एल के बारे में बनाई होती है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। सब अपना अपना इंट्रोडक्शन एल को देते हैं। तभी एल उन्हें बताता है कि वो किसी को भी अपना नाम इतनी आसानी से ना बताया करें, क्योंकि अगर वो कीरा होता तो वो सब अब तक मारे गए होते। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एल सबको अपने अपने सेलफोन्स टेबल पर रखने को कहता है और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है कि कोई भी मीटिंग्स में हुई बातचीत के नोट्स नहीं बनाएगा। मीटिंग स्टार्ट होते ही मात्सुदा जब एल को एल कहकर बुलाता है तो वो सबको बताता है कि वो उसे रियूसाकी कहकर बुला सकते हैं। मात्सुदा एल से, या फिर आप कह सकते हैं रियूसाकी से, पूछता है कि अगर कीरा को किसी को मारने के लिए नाम और फेस चाहिए तो क्यों ना वो क्रिमिनल्स के नाम को मीडिया में लीक करना बंद कर दे। रियूसाकी उन्हें बताता है कि ऐसा करने पर वो लोगों की लाइफ को खतरे में डाल देंगे, क्योंकि उसके हिसाब से कीरा का बिहेवियर बहुत चाइल्डिश है और वो हारना पसंद नहीं करता। अगर वो क्रिमिनल्स के नाम को मीडिया में रिवील करना बंद कर देंगे तो इससे पब्लिक खतरे में आ सकती है। रियूसाकी आगे पुलिस डिपार्टमेंट के मेंबर्स को बताता है कि वो मीडिया का यूज़ करके ये फेक न्यूज़ स्प्रेड करेंगे कि FBI एजेंट्स की डेथ के बाद सब नेशन ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि वो टोटल 1500 इन्वेस्टिगेटर्स को जापान में कीरा केस सॉल्व करने के लिए भेजेंगे। और इस न्यूज़ को सुनकर कीरा पक्का एक ऐसा स्टेप उठाएगा जिससे वो इनके नोटिस में आ जाए। रियूसाकी उन्हें बताता है कि उसकी थ्योरी के हिसाब से कीरा पक्का उन लोगों में से है जिन्हें FBI ने 14 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में इन्वेस्टिगेट किया था। अब अगर आप लोगों को याद हो तो स्टोरी में पहले बताया गया था कि FBI एजेंट्स को उन पुलिस डिपार्टमेंट के मेंबर्स के फैमिली के पीछे लगाया गया था जिनके पास कीरा केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी। और इस बेस पर मात्सुदा खुश होकर बोलता है कि उन 5 डेज के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के ज़्यादा लोग नहीं थे जिन्हें इन्वेस्टिगेट किया गया था। रियूसाकी सबसे पूछता है कि क्या उससे किसी ने कुछ पूछना है, तो चीफ यागमी रियूसाकी से पूछते हैं कि क्योंकि उसने सबको अपना फेस दिखा दिया है तो इसका मतलब वो कीरा से बैटल हार चुका है। रियूसाकी रिप्लाई में बताता है कि हाँ, अपना फेस उन सबको रिवील करके और 12 FBI एजेंट्स की डेथ के बाद वो काफ़ी हद तक बैटल हार चुका है, लेकिन एंड में जीत उसी की होगी। मीटिंग के ख़त्म होते ही रियूसाकी पुलिस डिपार्टमेंट के मेंबर्स को बोलता है कि वो जानने से पहले एक बार श्योर करना चाहता है कि उनमें से कोई कीरा तो नहीं है। इसलिए वो सबको एक बार पर्सनली मिलने के लिए बोलता है और उसकी रिक्वेस्ट को सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ लाइट सोच रहा होता है कि एल और पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं पता कि कीरा हार्ट अटैक के अलावा किसी और तरीके से भी विक्टिम को मार सकता है, इसलिए वो कभी बस हाईजैकिंग इंसिडेंट को कीरा केस से रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि कीरा हार्ट अटैक के अलावा और तरीके यूज़ कर सकता है तो वो मुश्किल में पड़ सकता है। लाइट की मॉम अपनी बेटी सायू को उनके पास नए कपड़े भेजने के लिए बोल रही होती है। तभी लाइट बोलता है कि वो पुलिस हेडक्वार्टर जाके उन्हें कपड़े दे आएगा। लाइट वहाँ जाने से पहले डेथ नोट के एक पेज को फाड़कर अपनी पॉकेट में रख लेता है ताकि बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो तो उस पेज का यूज़ कर सके। रे पेनबर की फियांसे, जो कि अभी भी कीरा केस को सॉल्व करने में लगी होती है, लाइट के हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले वहां होती है और रिसेप्शनिस्ट को बताती है कि वो कीरा इन्वेस्टिगेशन में काम कर रहे किसी ऑफिसर से मिलना चाहती है, क्योंकि उसके पास कीरा केस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जिसे सुनकर लाइट थोड़ा घबरा जाता है। I have information relating to the Kira investigation. The Kira investigation? लाइट रिसेप्शन डेस्क पर जाता है जहां रे पेनबर की फियांसे खड़ी होती है और अपने फादर के क्लोथ्स को रिसेप्शन पर रख देता है।
रिसेप्शनिस्ट, जो कि लाइट को जानने वाला होता है, लाइट से पूछता है कि वो भी कीरा केस को सॉल्व करने में पुलिस की हेल्प करे, जैसे वो पहले कुछ केसेस में कर चुका होता है। तो लाइट उसे बताता है कि अगर सब ठीक रहा तो वो कीरा को एल से पहले पकड़ लेगा, जिसे सुनकर रे पेनबर की फियांसे थोड़ी हैरान हो जाती है। रिसेप्शनिस्ट के रे पेनबर की फियांसे को यह बताने के बाद कि हेडक्वार्टर में उससे मिलने के लिए अभी कोई भी नहीं है, लाइट उसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए बात करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट मैसेज अगर वो देना चाहती है तो वो उसे दे सकती है, क्योंकि उसके फादर पुलिस डिपार्टमेंट के हेड हैं। वो दोनों हेडक्वार्टर से कीरा केस के बारे में बात करते हुए निकलते हैं और लाइट बड़ी चालाकी से उसे बात करते करते अपना नाम बताता है और बदले में उसका नाम पूछता है। वो लाइट को अपना नाम शोको माकी बताती है। लाइट उसे बात करते हुए बताता है कि उसके अकॉर्डिंग कीरा अपने विक्टिम्स के एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है। तभी माकी बताती है कि वो भी काफ़ी दिनों से यही सोच रही है और उसकी थ्योरी के हिसाब से कीरा हार्ट अटैक के अलावा और भी तरीके से विक्टिम को मार सकता है। और ये सुनकर लाइट बहुत घबरा जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये लेडी है कौन। बात करते करते वो लाइट को बताती है कि वो उसी FBI एजेंट की फियांसे है जो कुछ दिन पहले बस हाईजैकिंग में मारा गया था, और उसे पूरा विश्वास है कि उस बस में उसका फियांसे कीरा को मिला था। Ray Penber. ये सुनकर लाइट बड़ा घबरा जाता है। लाइट पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसका फियांसे बस में कीरा से मिला था। तो माँ की रिप्लाई में बताती है कि हाईजैकिंग के कुछ दिन बाद ही उसका फियांसे और बाकी FBI एजेंट्स मारे गए थे, और वो बस हाईजैकर जो उस कार एक्सीडेंट में मारा गया था वो भी उसी बस में चढ़ा था जिसमें उसका फियांसे था, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वो बताती है कि उसे लगता है कि कीरा ने बस हाईजैकिंग का इंसिडेंट प्लान करके उसके फियांसे से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी ताकि वो उसे और बाकी FBI एजेंट से छुटकारा पा सके। वो बताती है कि बस हाईजैकिंग वाली रात जब उसने अपने फियांसे से हाईजैकिंग की डिटेल्स मांगी थी तो उसने बताया था कि एक ऐसी सिचुएशन में फंसा था जब उसे अपनी आईडी किसी को दिखानी पड़ी थी, और उसके हिसाब से वही आईडी देखने वाला कीरा है। माकी की बात पूरी होने के बाद लाइट ये सोचता है कि अगर माकी उसे मिलने से पहले पुलिस से मिली होती तो शायद वो पकड़ा जाता, और अपने मन में कहता है कि शायद भगवान भी उसकी तरफ है। It seems there's a god on my side after all. And not just a god of death.